किसान, बदलते भारत की शान। आदिवासी जमाती, जी हाँ, एक ऐसी जमाती जहाँ जिन पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया हो, ना किसी ने सोचा हो, ना किसी ने उन्हें समझा हो। ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं आदिवासी लोगों की। आज हम बात कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर के आसपास 70% बसे हुए आदिवासी उन ट्राइब्स की जो पूरा जोन ट्राइबल इलाका है। आज हम बात कर रहे हैं नासिक डिस्ट्रिक्ट की, हम बात कर रहे हैं बेहड़पाड़ा की, एक ऐसा गांव जहां हम बात करेंगे उन ट्राइबल लोगों की जो विज्ञान से जुड़कर खेती कर रहा है, जो आत्मनिर्भर बन रहा है, जो आज की तरक्की को समझ रहा है, जो आत्मनिर्भर बनकर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, भारत की उस खूबसूरत तस्वीर में सबसे आगे और सबसे पहले पंक्ति पर खड़ा हो, उसी तस्वीर को बुनने के लिए महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहुंच गई हूं। हम बात करेंगे यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। ये योजना एक ऐसी योजना है जो घर घर पहुंच रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, हमारी भारत सरकार का कहना है कि योजना घर घर पहुंच रही है, लोगों को सम्मान दे रही है। क्या ये सम्मान हमारे ट्राइबल जोन में रहने वाले, जो ट्राइबल इलाके में जो किसान रहते हैं, जो हमारा ट्राइब्स रहता है, उनके घर पहुंच रही है? तो चलिए इस बात में कितनी सच्चाई है इसे जानने के लिए यहीं से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर विकास हो रहा है। तो त्र्यंबकेश्वर पहुंच गई हूं, महाराष्ट्र के बेहड़पाड़ा गांव में। ये गांव बहुत छोटा है, लेकिन इस छोटे से गांव में एक बार चौपाल चर्चा करते हैं और सुनते हैं कि हमारे ये आदिवासी लोग क्या कुछ करते हैं। जोरदार तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट त्र्यंबकेश्वर के बेहड़पाड़ा यानी कि ट्राइबल जगह से आ रही है। ये ट्राइबल इलाका है, पूरा क्षेत्रफल यहाँ का जो है ट्राइबल है। और यहाँ पर देखिए कि 250 घर, 190 मतदान, तो बहुत छोटा सा गांव है। लेकिन इस छोटे से गांव पर लोगों की नज़र है या नहीं, ये जानने के लिए आज दिल्ली से 1500 किलोमीटर की दूरी तय की और मुंबई से ये 300 किलोमीटर दूरी पर है। सोचिए, नासिक से 80 किलोमीटर के आसपास का ये गांव है। ऐसे गांव में हमारे लोग जो हैं क्या खेती करते हैं, किस तरह से विज्ञान इनकी मदद कर रहा है, क्या सरकार की योजना यहाँ पर पहुँच रही है या नहीं, हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। कहते हैं कि ये सम्मान निधि जो है हर घर हर गांव पहुँच रही है। ऐसे में ये गाँव अछूता है या इस सम्मान निधि को ले रहा है, ये जानेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र से तमाम अधिकारी हमारे बीच बैठे हुए हैं, तमाम हमारे साथ अन्नदाता किसान महिलाएं बैठी हुई है। अब आप एक बार इस तस्वीर की तरफ गौर फरमाइए कि जहां ट्राइबल लोगों में महिलाएं कभी बराबर खड़ी नहीं होती थी, घरों से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो महिलाएं बराबर बैठकर चौपाल कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा है भारत की तस्वीर का एक इलाका ऐसा जो बदलती हुई तस्वीर बयां कर रहा है। मैं यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे ही शुरुआत करूँगी। सबसे पहले मैं सर आपसे ही करूँगी। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार राधिका मैडम। मैं देख रही हूँ पिछले 2 दिनों से आप मुझे अलग अलग जगहों पर लेकर जा रहे हैं। आपने आज मुझे ट्राइबल जो एरिया है उसे दिखाने के लिए आए हैं। ये बहुत दूर है मुंबई से या कृषि विज्ञान केंद्र से? कृषि विज्ञान केंद्र से कितना दूर होगा? ये 45 किलोमीटर है। 45 किलोमीटर। लेकिन ये पहाड़ों के अंदर से हम होते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ खेती जो है कैसी है, पहाड़ी नुमा है या फिर समतल है या सीढ़ी नुमा है, कैसी? ये बेहड़पाड़ा जो गांव है, हम 4-5 साल से हम इधर काम कर रहे हैं। तो नासिक का जो पश्चिमी बेल्ट है, इसमें ये गांव आता है। टोटल कोंकण जैसा सब वातावरण यहाँ आता है। यहाँ की पीक पद्धति जो है, मुख्य पीक जो धान है, धान और रागी के आधारित ये सब उनका व्यवस्था चलती है इस गांव की। तो हमने जब पीआरए सर्वे बनाया तब हमें पता चला इनका जो उत्पाद है बहुत कम है। तो उसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई। तो
उसके धरती पर उस सर्वे के आधार पर हमने इस गांव का टोटल ये कुल विकास करने का चाहा। तभी से हम कृषि आधारित व्यवसाय, कृषि और जो ये पीक पद्धति जो मिल रही है अपने को, वो सभी क्षेत्रों के कैसे इनका विकास होता है, इसके बारे में हमने बहुत सारा काम यहाँ किया है। जी। या सबसे ज़्यादा आपने कहा कि अलग अलग जो है हम जहाँ इसे एकीकृत खेती कह सकते हैं, मल्टी लेयरिंग फार्मिंग कह सकते हैं, यानी कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर किसान लगाता है, लेकिन क्या मार्केट मिल पाता है इनको? यहाँ से मार्केट बहुत नज़दीक है। यहाँ का सब ट्राइबल का जो भी किसान भाई है, यहाँ से 15 किलोमीटर पे हरसुल नाम का एक स्थान है। वहाँ सभी यहाँ का भाजीपाला, तरकारी हो या आम हो, फल सब्जियाँ, ये सब उधर जाके मार्केट में मिलता है। तो मार्केट तो बहुत अच्छा है यहाँ का, इनका विकास भी अच्छी तरह से हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र से बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है। अभी भी इनको एक्सपोजर विजिट जहाँ भी संशोधन केंद्र है वहाँ लेके जाते हैं। ऐसा। बैठिए, बहुत धन्यवाद कदम सर आपका। जी मैम, नमस्कार जी। राधिका मैडम नमस्ते। क्या नाम है आपका? अर्चना देशमुख, मैं होम साइंटिस्ट हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र यशवंतराव चौहान, महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नासिक। जी। तो होम साइंस यानी कि महिलाओं के लिए बहुत बेहतर करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें ऐसी नए ज्ञान से जोड़ना कि वो घर पर रहकर भी अपना रोजगार करें। ऐसे में आप हमारे यहाँ के गांव के यानी कि ट्राइबल इस गांव के लोगों को आप कहीं बाहर ट्रेनिंग के लिए केवी के क्या कुछ आपने यहाँ इनको दिया? मैडम यहाँ तो जैसे इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बने होते हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग देने का काम मेरा है। जैसे हमने उसमें रागी प्रोसेसिंग का है, न्यूट्रिशन गार्डन का है, हेल्थ के बारे में है, न्यूट्रिशन के बारे में, और उनके जैसे आप देखते होंगे पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं खेत में ज़्यादा काम करते हैं, उनका वो ड्रेजरी कम करने के लिए सब ट्रेनिंग हमने यहाँ पे दिए है। और यहाँ पे हमने जैसे इंटरनेशनल वुमेंस डे है, महिला किसान दिन है, ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, ये सब इसके भी हम इनको ट्रेनिंग देते हैं, उनके अवेयरनेस उनमें क्रिएट करते हैं वो ट्रेनिंग में। और एक्सपोजर विजिट जैसे हम मशरूम आप उसको में ट्रेनिंग देते, तो उनको ये दिखाने के लिए भी इनको सोलन लेके गए थे हम। अभी इटा देसी सीड का एनसीईआरटी दिल्ली में एग्जीबिशन लगाया था, यहाँ भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे मतलब इनका स्टडी टूर अरेंज करके ये सब दिखाने के लिए लेके जाते हैं मैडम इनको। तो आप इनको सोलन वगैरह लेकर गए, तो हमारी ये जो महिलाएं हैं यहाँ की आपके साथ चली है? यस मैडम, सभी आते। हमने 30 वुमेन्स को लेके गए थे, और ये मेरी मतलब हमने केवी के माध्यम से ये हमारी चौथी ट्रिप थी मैडम। ये मैं ट्राइबल का एक बहुत बदलता हुआ यहाँ चेहरा और गांव को देख रही हूँ। पिछले कितने सालों में यहाँ पर काम हो रहा है? हमने मैडम ये 4 से 5 साल से ये गांव हमने लिया है। तो जैसे हमारे केवीके में कोई ट्रेनिंग लिया तो हमने एक फ़ोन भी कर दिया हमारे महिलाओं को, ये तुरंत आ जाती है मैडम। बैठिए, बहुत धन्यवाद। यानी कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग जो सब्जेक्ट के यहाँ पर जो हमारे अधिकारी हैं वो यहाँ गाँव में पहुँचते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं। मैम आप खड़ी हो जाइए। जी आप खड़ी होइए। नमस्कार। नमस्कार। यशोदा गोपाल अवतार, बेहड़पाड़ा। अच्छा, इसी गांव की रहने वाली है आप? बेहड़पाड़ा। बेड़पाड़ा, ये आपके गांव का नाम है? बेहड़पाड़ा। जी, बेड़पाड़ा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप कोई ग्रुप से जुड़ी हुई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप या किसी ग्रुप से जुड़ी हुई है आप लोग? बचत गठ से हाँ। जुड़ी हुई है? हाँ। कितनी महिलाएं बचत गठ में? 14। महिलाएं। तो 14 महिलाएं क्या करती हैं? पैसा जमा करती हैं, एक दूसरे की मदद होती है? पैसा जमा करूँ, दूसरे ले दे तो। जी। हाँ। अब एक चीज़ और पूछनी है आपसे, आप खेतों में क्या क्या लगाते हैं? बैंगन होता है? हाँ। भाजी होती है? भाजी? हाँ। कांदा होता है? कांदा, लहसुन। अच्छा, हाँ। कांदा और लहसुन होता है। आप यहाँ पर रागी के पापड़ हैं, जैसे बाकी अलग अलग अचार हैं, अन्य प्रकार के अलग अलग जो मसाले हैं यहाँ पे तैयार करती हैं आप? हाँ। बनाए जाते हैं घर में? घर गुती। अच्छा। हाँ। बनाए जाते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा अवतार। अवतार, बहुत सुंदर नाम है। इसी गांव की रहने वाली है? हाँ, इसी गाँव में। बेड़पाड़ा, बहुत छोटा गांव है। हो। तो इसमें हमारी जो महिलाएं हैं क्या करती हैं? किसी ग्रुप से जुड़ी हुई है या सिर्फ खेती बाड़ी है? ग्रुप से जुड़ी है और खेती भी करते हैं है। और बचत भी करते हैं। ग्रुप से जो बचत महिला बचत गठ जो है ना, तो उसके बचत भी करते हैं। पैसा बचत करने उससे मदद मिलती है? मदद मिलती है ना। हो। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी है आपकी कि यहाँ पे जो विज्ञान है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, क्या नए बीज देना, नए फल लगाना, क्या इसकी जानकारी देते हैं आपको? हो, देते हैं ना। देते हैं। हो, मीटिंग करते हैं और बैठते सब
ट्रेनिंग करते हैं और महिला को सब जानकारी देते हैं। जी। आपके यहाँ आम होता है सबसे ज़्यादा, या लहसुन होता है, या फिर प्याज यानी कि कांदा होता है, क्या होता है? सब होता, आम होता है, लहसुन भी और कांदा भी होता है। अच्छा। बाकी महिलाएं सिलाई, बुनाई, अचार, पापड़ का काम? पापड़ का भी काम करते हैं और सिलाई भी का काम करते हैं महिला। जी। आदिवासी महिलाओं का जीवन जो है वो काफ़ी कठिन होता है, काफ़ी मेहनती भरा होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में, 3-4 सालों में थोड़ा मदद मिली। हाँ, मदद मिल जो आप जो लोग हैं ना 5 सालों के बाद खूप तरक्की कर लिया। तरक्की है म्हणजे हाँ हाँ, मराठी बोल दीजिए, बोलिए। 5 सालों के बाद खूब मेहनत करके और इसमें जो आए हैं जो लोग अधिकारी भी और खूब ऐसे सुधारना भी हुई। हाँ, गांव का सुधारना यानी कि गांव की तस्वीर बदल गई है। तस्वीर भी बदल गई है। हो, पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसा था? ऐसा थी लोग बोलने के महिला जो महिला जो है ना, तो महिला बोलने के लिए आगे नहीं आते थे। अभी आते हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है पहली बार इन्होंने हिंदी बोलने की कोशिश की, इनके लिए तालियां भाई, बहुत धन्यवाद। तो कोशिश हमारी ये है कि एक ऐसे गांव में पहुंचो जहां भाषा जो है सबसे बड़ा बैरियर बने, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि वहां की बात भी आप तक पहुंचाई जाए। आप भी खड़े हो जाइए। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? पांडुरंग। इसी गांव के आप भी? हाँ। गांव बहुत छोटा है तो तमाम किसान एक ही गांव के? एक ही गांव के ये सब लोग। अच्छा, एक ही गांव के हैं। मैंने देखा है कि इस गांव में सिर्फ 250 घर हैं, 190 मतदान है, तो बहुत छोटा गांव है, तो मुझे लगता है आधा गांव तो यहीं बैठा होगा। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए, ये गांव कितना बदल गया है, आपके गांव में कितना परिवर्तन आ गया है, विकास कितना हुआ है? 4-5 साल के ये महाराष्ट्र कृषि विज्ञान केंद्र के जब यहाँ आए तब से हमारे गांव में बदल हुआ है। जब हम पौराणिक खेती करते थे तब ये विज्ञान महाराष्ट्र मुझे कृषि विज्ञान केंद्र के आने के बाद हमारे गांव में नया खेती का प्रयोग हुआ। 4 सूत्री उसको बोलता है, वो खेती हुई, और रागी की भी वो 4 सूत्री खेती हुई। अच्छा। और आम के पौधे दिए थे हमको, और ये मिट्टी की परीक्षण हुआ। आपके गांव में मिट्टी की जांच भी हुई है? हाँ। मिट्टी की जांच करने के बाद में आपको समझ आ गया कि आपकी मिट्टी को क्या चाहिए? मिट्टी को क्या, ये खत कौन सा चाहिए, रासायनिक क्या, ये अपने गोबर कितना डालने का, ये उन्होंने पहले ये जानकारी नहीं थी? चलिए बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। तो चलिए और भी हमारे यहाँ पे किसान भाई हैं, उनसे जानते हैं कि सम्मान निधि घर पर आ रही है यानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गोविंद मित्र माले। गोविंद जी, आपके घर इन पहाड़ों के बीच जो आपका घर बसा हुआ है, इतने दूर दराज पर आपका घर है, यहाँ तक 2000 रुपये पहुँच रहे हैं? पहुँच रहे हैं। हाँ। और बिजली भी पहुँच रही। सड़कें बनी हुई हैं या नहीं? सड़कें बहुत अच्छे बन रही। सड़कें बहुत अच्छी है। हाँ। अगर यहाँ हाईवे बना हुआ, मैं देख रही थी, सीधा मुंबई जाना हो तो आराम से पहुँच जाते हो? आराम से पहुँच जाते। आराम से। अच्छा, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, राशन की है, बिजली की है, पानी की है, इसके अलावा आपके खाद है, बीज है, सब मिल रहा है? सब मिल रहा है। सब मिल रहा है? सब पक्के मकान हो, सब हमारे गांव में पूरे लोगों को पक्के मकान है, अभी भी चालू है। एक बार तालिया भाई, इस पूरे गांव के पक्के मकान बन गए? हो, पक्के मकान। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना घर घर पहुंच गई पूरे घर गांव में, पूरा जो हमारा ग्राम पंचायत है पूरे गांव में पहुंच गई। और प्रधानमंत्री जल सिंचाई जो पानी की योजना है, हर घर जल नल वाली, पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पानी पहुंचने वाले हैं, लेकिन जो हमारे गांव में बावड़ी है, बावड़ी में पानी कम, पूरे पंचायत में बावड़ी में पानी कम है। अच्छा। हाँ। बाकी पानी का अभी काम चल रहा है? हो, चल रहा है। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। तो देखिए, आज की जो चर्चा है वो त्र्यंबकेश्वर के आदिवासी इलाके से चल रही है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो।
पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि त्र्यंबकेश्वर के आसपास ये जो आदिवासी इलाके हैं वो खेती कैसी करते हैं, क्या सम्मान निधि इनके घर पहुंच रही है, क्या सीधा इनके खाते में पहुंच रही है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। बाबा आप खड़े हो जाइए जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कृष्ण नाम जी भुट्टे जी। क्या कहेंगे, आपके गांव में कितना बदलाव हुआ है, विज्ञान कितना पहुंच गया है, मदद कितनी पहुंच रही है? मॅडम आम्ही पहिले बरं का स्थलांतर होत होतो. आम्ही काय करायचो, बाहेर मजुरीला जायचं बरं का, फाटेचं बाचकं भरून डोक्यावर घेऊन बाया पोरं पण घेऊन 2-3 महिने स्थलांतर होत होतो. हां, जिथून कृषी विद्यापीठवाल्यांनी इथं आल्यामुळं आमचा स्थलांतर थांबला. त्यांनी काय केला, कोंबड्या दिल्या, बकऱ्या दिल्या, मशरूमचा गट्टाचे महिलांना बिझनेस दिला. मग आम्हाला त्याची गोडी लागल्यामुळं बरं का आम्ही आता ना इथं स्थलांतर आमचा बाहेरचा थांबला. हां, आणि PM किसानचे पैसे पण भेटतात. यानी कि PM किसान सम्मान निधि के भी रुपए आ रहे हैं। हो. अच्छा, बाबा का कहने का मतलब है कि हम लोग शहर जाकर नौकरी करते थे, घर का गुजारा किया करते थे, लेकिन जब से कृषि विज्ञान केंद्र 3-4 महीने से यहाँ आना शुरू हुआ है, इन लोगों ने मुर्गी पालन, बकरी पालन और तमाम आपको चीज़ें दी हैं जिससे आपका जीवन जो है सुचारू रूप से चलने लगा है। माइग्रेट होकर शहर जाना था, गांव छोड़कर शहर जाने को तैयार हो गए थे, लेकिन अब आप थम चुके हैं, यानी कि रुक गए हैं, इसी गांव में रहकर आप काम कर रहे हैं, ऐसा ही कह रहे हैं? हो. यानी कि अब अच्छा चल रहा है सब। हो. तो ये हमारा जो ट्राइबल एरिया है, ये गांव छोड़ने को तैयार हो गया था, ये अपने शहर जाने को तैयार हो गया था, घर बेचने को तैयार हो गया था, लेकिन जैसे इन्हें अच्छी खेती के बारे में जानकारी हुई, विज्ञान का सहारा मिला, तो आज खेती अच्छी हो गई है, हो. इनकम बढ़ी है, पैसा बढ़ा है। पैसा कमी आहे ना, पैसा थोडा कमीच आहे. पैशांनी समाधान नाही. आमच्याकडे पाणी नाही, धरणा नाही बरं का, धरणा नाही. तर जर आम्हाला धरणा झाली ना मॅडम, तर आम्ही कमीत कमी शेती पण करू. आम्ही आहोत ना, पण फक्त आंबा लागवड आहे, आंबा लागवड. ती आंबा लागवड तर विद्यापीठवाल्यांनीच आयडिया दिली आणि त्यांच्याचमुळं आम्ही थोडे ते प्रगतीवर आहोत बिझनेस म्हणून. पण आम्हाला जे आहे ना, पिण्यासाठी पाणी भरपूर आहे, पण शेतीसाठी धरणा बिरणा नालं कुठं अडवलेलं नाही. ते पाणी कमजोर आहे ना, तर आणखीन आम्ही प्रगतीपर्यंत जाऊ ना, दिल्ली सारखे राहू. पानी जो है वो थोड़ा यहाँ पर कम है, ज़्यादा पैसों की डिमांड नहीं है, लेकिन अगर धीरे धीरे यहाँ प्रगति हो जाए, पानी आ जाए तो बहुत कुछ अच्छा होगा। बैठ जाए, ऐसा ही कुछ चाहते हैं आप, बैठ जाए, बहुत बढ़िया। तो बाबा की बात के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छा इन्होंने कहा जी। आपको नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? गोपाल गोविंद कडाली मेरा नाम जी। गोपाल जी, आपका गांव बहुत छोटा है, हमने देखा कि ये गांव जो है माइग्रेट हो रहा था, ये गांव अपना गांव छोड़ने को तैयार था, इस गांव में खेती बाड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो आज कैसी है? आज हमारी खेती ऐसी चलती है, थोड़ा बारिश के कारण से बारिश बहुत होता है इधर 4 महीने, और मई जून जुलाई बारिश चलता है, अगस्त सितंबर में थोड़ा चलता है, लेकिन मग बारिश थमता है, रुकता है थोड़ा, मग बारिश कमी होता है, खेती में पानी थोड़ा कम पड़ता है उनाल की खेती में। तो इधर खेती में उनाल के काम नहीं इस लोगों को, तो कुटुंब के 2 आदमी यानी 4 आदमी इधर कपड़े बांध के धंधे पे जाते हैं। अच्छा। हाँ, 4 महीने उधर 2 महीने करते हैं, फिर इधर आते हैं, अगले काम पावसाल के काम पे लगते हो। आज भी ऐसा ही होता है? आज थोड़ा कम हुआ। अच्छा। हाँ, यानी कि लोगों का अपना गांव छोड़ना, खेत छोड़ना थोड़ा कम हो हाँ गया? कम हो गया। अब खेती में ही काम करते हाँ, हैं? खेती में ही काम करते हैं, और ये शेतकरी है ना, इसके औरत लोग 1-2 जाते हैं, उनको रोज मिलता है, 2 शेतकरी इधर 2 शेतकरी उधर जाते हैं, उनको भी रोजगार मिलता है। मिलजुल के खेती होती है यहाँ पर। और क्या लगाते हैं आप खेतों में? खेतों में ये शेतकरी है, उसने चालू कलिंगड़ लगाया था, बालो अवतार ने। हाँ। और आपने? मेरे उधर पानी कम है, ये इसका झाड़ लगाया है, आंबे का पेड़ लगाया है मैंने। अच्छा। हाँ। आम के पेड़ आपको कहाँ से मिले? ये कृषि विद्यापीठ ने दिए थे। जी। हाँ। इसके अलावा आपका यहाँ पे मार्केट अच्छा है? ठीक है। मार्केट
इधर अच्छा है, हरसुल में अच्छा है। हाँ ठीक है, तो ट्राइबल लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं है सरकार का? नहीं जी, ध्यान दिया जा रहा है इधर सरकार का। और सम्मान निधि 2000 रुपए मेरे चुलते को मिलता है, काका को मिलता है मेरे। हाँ यानी कि पहुंच रही है। हाँ पहुँच रही। चलिए बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है कि आपके काका को मिल रही है। जी इधर और भी हमारे किसान भाई बैठे हैं, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा गोपाल अवतरण। जी अभी पीछे से आवाजें आ रही थी कि सरपंच साहब, तो आप सरपंच है मौजूद? वैसे सरपंच से बाद में थे, अभी दूसरा सरपंच है। अच्छा, आप एक्स सरपंच हैं। तो एक्स सरपंच होने के नाते भी बहुत सारे सवाल हैं कि गांव की बहुत प्रगति हो रही है, देख रही हूँ गांव काफ़ी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। इस तरक्की की तस्वीर में आपने क्या क्या भूमिका निभाई है? जब भी मैं सरपंच था तो तभी ये गांव की बहुत ही ये अच्छी सड़कें नहीं थी, सड़कों के बारे में हमें शासन के बारे में पाठ पुराव किया है पहले, तभी ये सड़कें बनी। और खेती के बारे में बहुत हमारी थी, खेती के बारे अच्छी खेती नहीं बनती, तभी 4-5 साल से ये कृषि विज्ञान केंद्र आया, तभी उन्होंने हमें खेती कैसा करना है। हम ही पहले पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन अभी कृषि विज्ञान केंद्र आया तभी से उन्होंने खेती कैसा करना है, खेती में क्या डालना है, कौन सा हमारे मिट्टी परीक्षण किया, कौन सा उनके पालस खत जो है या यूरिया खत को कौन सा खत नत्र है, उन कौन सी कम हमारे ज़मीन में कमतरता है, उन्होंने हमें मिट्टी परीक्षण करके बताया। तभी से हमें ये कृषि विज्ञान केंद्र ने हमें 4 सूत्री जो हमारा धान जो है 4 सूत्री लगा लिया। 4 सूत्री जब से हमें हमारे खेती में लगाते तभी हमारा उत्पन्न जो है वो दुपट हो गया है, उत्पादन मतलब डबल हो गया। पहले हमारे खेती में एक एकरी 10-12 क्विंटल थे, अभी हमारे 20-25 क्विंटल हो गए हैं खेती में। धान के बारे में हम बताएं। आसपास कितने गांव होंगे ट्राइबल है? तो मैडम हमारा त्र्यंबकेश्वर तालुका है, पूरा तालुका ही ट्राइबल है। किसान खेती के बारे में खेती से बीज जो लगते हैं खेती की उनको लगता है, किसी और खत जो होते खत भी लाते खेती के बारे। पीएम किसान का जो हमारे किसान भाई है वो सभी खेती के बारे में लगाते हैं पीएम किसान की। चलिए बैठिए, सम्मान निधि आ रही है, बैठ जाए। बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका क्या नाम है? निवृत्ति गारे जी। क्या कहेंगे गांव के बारे में, क्योंकि दिल्ली से ये पूछने के लिए आए कि सम्मान निधि घर घर पहुंच रही है या नहीं, विज्ञान पहुंच रहा है या नहीं, मशीनरी, पानी, बिजली सब मिल रहा है या नहीं? सब मिल रहा है जी। हाँ, सम्मान निधि भी पहुंच रही है। हाँ, सरकार की जितनी भी योजनाएं दिल्ली में बनती है वो इस गांव में आ रही है। हाँ, जो आदिवासी को जी स्कीम है जो सब मिलता है। आदिवासियों का जीवन कैसे बदल गया? सम्मान निधि से जी। हाँ, जो 2000 रुपए मिल रहे हैं। हाँ, 2000 मिल रहा है, बराबर खाते में आ रहे हैं। हाँ, बराबर खाते में आया है। विज्ञान भी पहुंच रहा है जी। खाद, बीज, मशीनरी सब कुछ मिल रहा है। बहुत मिलता है, सब कुछ बहुत अच्छा। मिलता है। हाँ। चलिए बैठ जाइए। तो देखिए, एक ऐसी सम्मान निधि यानी कि एक ऐसी योजना जो घर घर पहुंच रही है, वो फिर आपका ना धर्म देखती है, ना जाति देखती है, ना घर देखती है, ना बार देखती है। यानी कि ट्राइबल एरिया जो त्र्यंबकेश्वर का यहाँ इलाका है, यहाँ हमारे ट्राइबल भाई बहनें रहती हैं, यहाँ पर भी सम्मान निधि घर घर पहुंच रही है। बात करें पीएम सम्मान निधि की, बात करें पीएम आवास की, बात करें जल की, बात करें बिजली की, बात करें सड़कों की, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे इन किसान भाइयों को नहीं मिल रहा। एक खेती के लिए थोड़ा पानी कम पड़ रहा है, उसकी मांग है, और वो मांग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से है कि यहाँ तक पानी पहुँचा दिया जाए तो हमारी खेती जो है बहुत बेहतर हो जाएगी। तो चलिए, आज की स्मार्ट खेती को समझने के लिए महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर यानी कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में हूँ, और बता दूँ कि बेहड़पाड़ा ये गाँव है जिस गाँव से आज मैं बात कर रही थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।